कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक गेस पेपर जो बोर्ड एग्जाम 2024 में आना ही आना है। तो चलिए बच्चों, प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में नमक को ही आधार क्यों बनाया गया। यह प्रश्न बच्चों पूछ सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं। यह तीनों प्रश्न बच्चों एक ही है, तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए बच्चों, प्रश्नों को हम लोग देखते हैं कि नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से हुई, इसके विषय में हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। बच्चों यहाँ देखिए, लाहौर अधिवेशन, यह जो नमक सत्याग्रह है बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, लाहौर अधिवेशन, यह जो लाहौर अधिवेशन हुआ कब हुआ बच्चों? 1929 में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो कांग्रेस पार्टी की जो है 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, उसमें जो है सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है, चलाने की बात की गई कि जो अब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा। और साबरमती आश्रम की जो बैठक हुई फरवरी 1930 में, फरवरी 1930 में जो साबरमती आश्रम में कांग्रेस की बैठक हुई, उस बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन की बागडोर गांधी जी को सौंप दी गई। गांधी जी ने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को टालने का प्रयास किया और गांधी जी ने अपनी 11 मांगे उस समय के वायसराय इरविन, जो वायसराय थे, वायसराय इरविन के सामने जो 11 उनकी मांगी थी, उनके सामने रखा कि यदि मेरे इस मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगे। गांधी जी को यह पता था, ठीक है, यह आशा थी, यह शंका था कि इरविन जो है, जो इनकी 11 मांगे हैं उसको स्वीकार करने वाला नहीं है। इसलिए अपने इस मांगों में, ठीक है, उन्होंने सभी वर्गों को ऐसा मांग रखा कि सभी वर्गों को शामिल किया जा सके। तो अपने 11 मांगों में कुछ मांग तो ऐसे थे कि जो सामान्य थी, सामान्य मांगे थी, और अपनी मांगों में, ठीक है, उद्योग से संबंधित जो वर्ग था उनकी मांग को भी इसमें रखा, किसानों की भी मांग रखा, जिससे सभी वर्गों को एक साथ किया जा सके और सभी वर्ग हमारे साथ जुड़ सके, ठीक है। गांधी जी ने इस तरह से 11 मांगे इरविन के सामने रखा था। जैसे किसान, जो किसानों पर जो टैक्स लिया जाता था, जो किसान थे, किसान पर जो टैक्स लिया जाता था, गांधी जी ने अपने इस मांग में कहा कि वो जो किसान का जो टैक्स है, ठीक है, उसको 50% कर दिया जाए, ठीक है, 50% तक कर दिया जाए उनके टैक्स को। उद्योग से संबंधित भी इस तरह से जो है आपकी मांगे थी इसमें। और जो नमक था, अब प्रश्न आता है कि जो सत्याग्रह आंदोलन है गांधी जी का या सविनय अवज्ञा आंदोलन है, उसमें नमक को ही आधार क्यों बनाया। दांडी पहुंचकर नमक के जो उनका कानून था उल्लंघन किया, कानून को तोड़ा। तो प्रश्न यह बनता है कि गांधी जी ने नमक को ही क्यों चुना, नमक को ही अपने सत्याग्रह का आधार क्यों बनाया। प्रश्न है कि नमक को ही आधार क्यों बनाया। तो क्यों बनाया बच्चों? क्योंकि नमक जो है क्या है, आपके भोजन का अभिन्न अंग है, भोजन का अभिन्न अंग। चाहे वो आप अमीर हो या गरीब हो, सभी लोग भोजन में नमक का प्रयोग करते हैं। और नमक पर अंग्रेजों का क्या था, एकाधिकार था। जो नमक था, इस नमक पर, ठीक है, अंग्रेजों का क्या था, नमक पर अंग्रेजों का एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब और कोई नमक नहीं बना सकता बच्चों,
जो नमक कानून अंग्रेजों ने बनाया था, उस कानून के अंतर्गत नमक को और कोई नहीं बना सकता, अर्थात नमक पर अंग्रेजों का क्या था, एकाधिकार था और नमक पर भी ठीक है टैक्स देना पड़ता था। 11 मांगों की जो प्रस्ताव इरविन के सामने रखा, जो उस समय के जो है वायसराय थे, और इरविन ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। अब जब स्वीकार नहीं किया तो क्या हुआ, तब गांधी जी ने नमक आंदोलन अर्थात अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। कहाँ से प्रारंभ किया बच्चों, साबरमती आश्रम से। ठीक है, कब शुरू किया बच्चों, एक एक नंबरों में यह प्रश्न पूछा जाता है। तो नमक आंदोलन की शुरुआत देखिए बच्चों, नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से किया इन्होंने, साबरमती आश्रम से शुरू किया। साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम से शुरू किया। कब शुरू किया बच्चों, कब शुरू किया, तो यह शुरू किया इन्होंने 12 मार्च 1930 12 मार्च 1930 को इन्होंने साबरमती आश्रम से अपना नमक आंदोलन अर्थात दांडी यात्रा भी जिसको कहते हैं प्रारंभ किया। ठीक है, कूच किया इन्होंने साबरमती आश्रम से, जो 240 किलोमीटर की दूरी थी। किसी किसी किताब में बच्चों 200 किलोमीटर मिलता है, तो 200 से 240 किलोमीटर तक पैदल यात्रा की इन्होंने। पैदल यात्रा कितने सहयोगियों के साथ, अपने 78 सहयोगियों के साथ, 78 सहयोगी अर्थात 78 लोग। ठीक है, पैदल चलकर, कितना पैदल चले, 240 किलोमीटर। ठीक है, पैदल चलकर, ठीक है, कहाँ पहुँचे, दांडी। ठीक है, दांडी पहुँचे। कब पहुँचे बच्चों, यह पहुँचे 12 मार्च का, तो 12 मार्च को इन्होंने शुरू किया था, तो यह इनका अप्रैल जो है मार्च अप्रैल, यह करीब 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर, ठीक है, नमक कानून को तोड़ा। प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने नमक को बनाया, जो समुद्र का जल था, ठीक है, उसको गर्म करके उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से नमक को बनाकर नमक के कानून को तोड़ा। ठीक है बच्चों, इस तरह से नमक आंदोलन की शुरुआत हो गई। ध्यान रखिएगा, चित्त, चित्त भी मेरा और पट भी मेरा, चित्त भी मेरा और पट भी मेरा, चित्त और पट आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इस आंदोलन में गांधी जी ने कोई अस्त्र का तो प्रयोग किया नहीं था। ठीक है, क्या बना रहे थे, साधारण रूप से शांति ढंग से नमक के कानून को जो है तोड़ रहे थे। उसमें कोई अस्त्र, कोई हिंसा का प्रयोग नहीं था। तो यदि अंग्रेज जो है इनके ऊपर हिंसा का प्रयोग करते हैं, इनके बल प्रयोग करते हैं, तो अंग्रेजों की ही निंदा होगी। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, केवल देख रहे हैं, तो कितना लॉस होगा। ठीक है, यह भी इसीलिए उनके गांधी जी के इस आंदोलन को चित्त और पट आंदोलन कहा जाता है। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को बहुत हल्के में लिया था। ठीक है, और इसीलिए इन्होंने यह वाक्यांश दिया कि गांधी जी जो है एक केतली जो है जल से पूरे समुद्र को भाप बनाकर उबालना चाहते हैं। और यह आंदोलन कितना सीरियस हुआ अंग्रेजों के लिए, आगे हम लोग देखेंगे किस तरह से यह आंदोलन जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। और यह केवल जो है यहीं पर नहीं, जो है पूरे भारत में जगह जगह यह आंदोलन प्रारंभ हो गया। ठीक है, तमिलनाडु में भी, ठीक है, यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। और तमिलनाडु में इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो राजगोपालचारी ने। राजगोपालचारी ने तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। अब्दुल गफ्फार खां, ध्यान रखिएगा बच्चों, अब्दुल गफ्फार खां पश्चिमी सीमांत क्षेत्र, जो लाल कुर्ती दल के जो है ये नेता थे। लाल कुर्ता लोग पहनते थे, इसलिए लाल कुर्ती दल के लोग कहते थे इनको। ठीक है, तो पश्चिमी सीमांत क्षेत्र के जो मुस्लिम वर्ग के लोग थे, उन्होंने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और वहां से जो है इस आंदोलन को चलाया गफ्फार खां। और गफ्फार खां को, ठीक है, सीमांत गांधी भी कहा जाता है।
ध्यान रखिएगा बहुविकल्पी प्रश्नों में सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? अब्दुल गफार खां को। तो पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों में भी आपका यह आंदोलन चला। अवध में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। किसानों ने लगान बंदी अर्थात लगान को देना बंद कर दिया। बंगाल में भी देखेंगे बंगाल में मेमन सिंह ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। बिहार में चौकीदारी प्रथा, बिहार में जो चौकीदारी कर लिया जाता था तो बिहार में चौकीदारी कर को भी देना बंद कर दिया गया। ठीक है, और वन कर भी लिया जाता था उसको भी, ठीक है, मध्य प्रदेश में वन कर भी लिया जाता था सविनय अवज्ञा आंदोलन में, उसको भी बंद कर दिया गया। आप ये देख रहे हैं कि केवल एक जगह नहीं, ठीक है, देश के सभी राज्यों में यह आंदोलन प्रारंभ हो गया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब यह सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कब हुआ बच्चों? हमने तो देख लिया जो है 12 मार्च 1930 को यह शुरू हो गया था। समाप्त कब हुआ? तो समाप्त हुआ बच्चों, ध्यान रखिएगा, यह 1935 में यह सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। वैसे 1933 में ही यह बातें कह दी गई थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है समाप्त कर दिया जाएगा, और 1935 में सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया गया। क्योंकि आपको पता है 1935 इसके बाद गोलमेज सम्मेलन हुआ। गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। पहले गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था, अर्थात कांग्रेस का कोई भी सदस्य भाग नहीं लिया। द्वितीय सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, और AC बेसेंट और मदन मोहन मालवीय के सहयोग से, और उन्होंने उन्हीं के सहयोग से इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो हमने बच्चों इसके विषय में विस्तार से अध्ययन किया। एक बार और देख ले कि नमक सत्याग्रह क्या है बच्चों। तो नमक सत्याग्रह लाहौर अधिवेशन 1929 जो कांग्रेस का अधिवेशन था, उसमें जो है नमक सत्याग्रह आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कही गई। और फरवरी 1930 जो साबरमती आश्रम में कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई, उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन की डोर महात्मा गांधी के हाथों में सौंप दी गई। महात्मा गांधी प्रयास किया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन ठीक न प्रारंभ किया जाए, तो इन्होंने एक प्रयास किया, और उस समय के जो वायसराय थे इरविन, उनके सामने अपनी 11 मांगें रखी, और उन्होंने कहा कि यदि आप हमारे 11 मांगों को स्वीकार नहीं करते हैं तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगे। और 11 मांगों में, ठीक है, गांधी जी का यह पूरा उद्देश्य था, ठीक है, कि सभी वर्गों को एक साथ जोड़ना, सभी वर्ग हमारे साथ जुड़ जाए, इस आंदोलन में भाग लें। ठीक है, इसलिए इन्होंने जो है जो 11 मांगें रखी थी, उसमें लगभग सभी वर्गों को शामिल करने का प्रयास किया। कुछ जो मांगे तो वो सामान्य थी, लेकिन कुछ मांगों में जो है वो औद्योगिक से संबंधित, किसान से संबंधित मांगे भी रखा था, और किसानों के लिए 50% का जो कर अदायगी था उसमें छूट भी इसमें शामिल था। और नमक, चूंकि नमक जो है, नमक पर जो है अंग्रेजों का एकाधिकार था, उसको समाप्त करने की बात कही गई। नमक पर जो कर लिया जाता था उसको भी समाप्त करने का प्रयास किया गया था गांधी जी के 11 मांगों में। लेकिन जो है इरविन ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया, और विवश होकर जो है गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करना पड़ा। गांधी जी इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक को ही आधार बनाया, क्योंकि नमक क्या है बच्चों, भोजन का अभिन्न अंग है। चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी लोग जो है नमक का प्रयोग करते हैं। इसीलिए गांधी जी ने नमक को ही अपना सत्याग्रह आंदोलन का आधार बनाया। अब इन्होंने जो है स्वीकार नहीं किया, तो नमक आंदोलन शुरुआत हो गई साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को 240 किलोमीटर पैदल चलकर 78 सहयोगियों के साथ डांडी में 5 अप्रैल 1930 में पहुंचकर प्रतीकात्मक रूप से नमक के कानून को तोड़ा। जब गांधी जी ने नमक के कानून को तोड़ा तो अंग्रेजों ने इसको सीरियस नहीं लिया, और उन्होंने जो है इनके ऊपर कमेंट भी जो है किया कि गांधी जी जो है एक केतली पानी से पूरे समुद्र को उबालना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन गांधी जी का यह आंदोलन चित्त और पट आंदोलन कहा जाता है, क्योंकि इस आंदोलन में इन्होंने जो है शांतिपूर्ण ढंग से, ठीक है, नमक के आंदोलन को तोड़ा। अब अंग्रेजों के सामने यह था कि यदि निहत्थे पर हमला कर रहे हैं तो इनकी निंदा होगी, पूरे विश्व में निंदा होगी, देश में निंदा होगी
कि जो है निहत्थों पर ये वार कर रहे हैं, और यदि कुछ नहीं कर रहे हैं तो जो है बहुत कुछ हो जाएगा। इसलिए उसके इस आंदोलन को चित और पट आंदोलन भी कहा जाता है। और यह आंदोलन देखते ही देखते पूरे देश के पूरे राज्यों में यह फैल गया। तमिलनाडु में राजगोपालाचारी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। पश्चिमी सीमा प्रांत में जो है अब्दुल गफ्फार खां, जिसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, का नेतृत्व किया। अवध में किसानों ने लगान देना बंद कर दिया। बंगाल में मेमन सिंह ने इसका नेतृत्व किया। बिहार में जो चौकीदारी कर देना पड़ता था उस कर को भी देना बंद कर दिया। इस तरह से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे देश में फैल गया। और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में देखेंगे महिलाओं ने बहुत अधिक मात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किसानों ने भी बहुत अधिक मात्रा में भाग लिया। जो औद्योगिक वर्ग के लोग थे उन्होंने भी इसमें भाग लिया। हाँ, लेकिन जो छात्र थे और बुद्धिजीवी वर्ग थे वह कम हिस्सा लिया। जितना अधिक हिस्सा जो है असहयोग आंदोलन में लिया था, उतना अधिक भागीदारी जो है छात्रों और बुद्धिजीवी वर्गों का नहीं था, लेकिन उनकी कमी पूरी कर दी किसान वर्ग। ठीक है, महिलाएं तो औद्योगिक वर्ग वह उनकी कमी पूरा कर दी कि इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और जो 12 मार्च 1930 को ठीक है सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ हुआ था, वह 1935 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। इस तरह से बच्चों हमने नमक सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है, जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, का विस्तार से अध्ययन किया। अगले लेक्चर में कुछ और टॉपिक के साथ, तब तक बच्चों